है, आप मिलकर के आगे का काम करना है, तो मिलकर के काम करेंगे। उन्होंने कहा था श्री नीतीश कुमार कि आपके बाप के घर से पैसा आएगा। नीतीश कुमार, न मोदी के बाप के घर से पैसा आता है न आपके घर से। पैसा तो आम जनता का है। प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। आरजेडी ने वीडियो जारी कर दिया है। देखिए, आरजेडी के लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार गिड़गिड़ा रहे थे कि बचा लीजिए। अब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह तमाम बातों को भी बता रहे हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राबड़ी आवास पहुंचे थे और अपनी बातों को रख रहे हैं। सबसे पहले हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह तमाम वो पुरानी बातों को भी बता रहे हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार राबड़ी आवास पहुंचे और क्या कुछ कर रहे थे। सबसे पहले आप वो सुनिए, उसके बाद जो आरजेडी ने वीडियो जारी किया वो भी देखें। ऐसा नहीं कि हम ही लोग जानते हैं, बिहार जानता है और विशेषकर पत्रकार बंधु किस तरह से गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा करके राबड़ी जी से, तेजस्वी जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी से क्षमा मांग मांग करके राष्ट्रीय जनता दल में आते रहे हैं, जाते रहे हैं, जिनका नाम है नीतीश कुमार। राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अविश्वसनीय राजनीति करने वाले का नाम है श्री नीतीश कुमार। अभी उनके एक मंत्री ने कहा, यदि गिड़गिड़ाने का कोई फोटो हो, कोई विजुअल हो, तो लोगों के सामने दिखाने का राष्ट्रीय जनता दल को मैं चुनौती दे रहा हूँ। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से भाजपा ने जब ठुकरा दिया तो 10 नंबर में जहाँ हमारे सारे विधायक बैठे थे, सारा नेतृत्व करता बैठा था, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी जी बैठी थी, आज राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बैठे थे। सभी साथियों के बीच में आग्रह करने आए कि आप लोग चलिए, हमारी इज्जत बचाइए। उसके पहले एक घटना घटी थी, याददाश्त आप लोगों को नहीं होगा, भूल गए होंगे। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के भीतर इनको जलील कर रही थी। उस वक्त हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आप लोग कोशिश करना, ये मरने न पावे, इसको बचा लेना। राज्यसभा के सभी उम्मीदवार इनके हार रहे थे, हम लोगों ने सहयोग कर दिया। विधानसभा के अंदर भी हम लोग की ताकत इनके साथ दिख रही थी, लेकिन बाहर निकल कर के श्री नीतीश कुमार ने कहा, क्या मैंने किसी का समर्थन मांगा था? क्या मैंने किसी से कहा था? राष्ट्रीय जनता दल से हमने तो कोई बात की भी नहीं थी। खैर, हम लोग की आदत है बहुत कुछ राजनीति में पचा लेने की। इसलिए जब दोबारा इनको समर्थन चाहिए तो इनको 10 नंबर में आना पड़ा, गिड़गिड़ाए, तब इनको समर्थन किया गया। गवर्नर के सामने हमारे विधायकों ने जाकर के इनको समर्थन किया। अनेक ऐसे अवसर आए
जब राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष जी के सामने सर झुकाया, लेकिन आप भी जानते हो हर घटना का फोटो बना करके कोई नहीं रखता। पारिवारिक परिवेश में भी आकर के कोई माफ़ी या क्षमा मांगता है तो कोई फोटो उसका नहीं बनाता, न विजुअल बनाता, न उसे आशा रहती है कि एक हम धोखेबाज से हम कोई रिश्ता मांगने आया है, उसको क्षमा करें या क्या करें। राजनीति तो विश्वास पर चलती है। और विधानसभा के भीतर उन्होंने क्या क्या कहा सबको मालूम। प्रोसीडिंग का पार्ट, मिट्टी में मिल जाएंगे, अब भाजपा से हाथ कभी नहीं मिलाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि इसकी सबूत देने की जरूरत है। एक ही व्यक्ति इस बिहार का जानता है, और भूल पर भूल स्वीकारते रहे कि मुझसे भूल हुई, मुझसे गलती हुई, आगे हम गलती नहीं करेंगे। लेकिन खैर, गए भाजपा के साथ। उनका काम था कुर्सी से चिपकना, और कुर्सी से चिपके हुए व्यक्ति को आदर्श और सिद्धांत नजर नहीं आता। फिर शायद ठोकरें खाई होंगे। भाजपा वाले साइड कॉर्नर कर दिया, तो दोबारा फिर उसी तरह से माफी मांग करके आए और कहा कि एक गलती हो गई थी, अब हम आगे से गलती नहीं करेंगे। हम राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। इस तरह आजकल सफाई दे रहे हैं, कसम खा रहे हैं कि हमसे भूल और गलती होती रही, अब हम भाजपा के साथ रहेंगे। रहें खुशी से, किसी को एतराज़ नहीं है, लेकिन शायद हर चीज़ का एक अंत होता है। कोई कितना भी असत्य बोलने वाला आदमी है, अंत में जब लोग मान लेते हैं कि इसकी हर भाषा, हर बार की जनता कि हम शुभचिंतक हैं, उनके हितों के लिए राजनीति करते हैं, हमारे लिए कुर्सी कोई प्रिय नहीं है, और यह तो जनादेश को लूट करके इस कुर्सी पर बैठे हैं। जनादेश के लुटेरे लोगों को थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए अपनी भाषा में, अपनी वाणी में, और साबुत कोई मांगने की आवश्यकता नहीं। बिहार की 13 करोड़ जनता जानती है कि तेजस्वी एक ऐसे उभरते हुए राजनेता हैं जो कभी असत्य नहीं बोलते और जिसमें नेतृत्व की अपार क्षमता है। क्यों 17 साल जो नहीं कर पाए वो 17 महीने में करना पड़ा? इसलिए कि वो आप नहीं किए, तेजस्वी जी ने किया। अब इस पूरी ताकत आज लगा रहे हैं, हमने किया। आपके पास तो मौके थे 17 साल, 17 साल में तो आपने नहीं किया। और भूलना नहीं चाहिए श्री नीतीश कुमार, जब हम पिछले चुनाव में हम लोग गए थे तो लोगों के सामने हम लोगों ने बात रखी थी, हमारे बजट में प्रोविज़न है कि हम 10 लाख लोगों को स्वीकृत पद पर काम दे सकते हैं। तब उस समय अपनी भाषा के संयम को करके उन्होंने कहा था श्री नीतीश कुमार कि आपके बाप के घर से पैसा आएगा। नीतीश कुमार, न मोदी के बाप के घर से पैसा आता है, न आपके घर से। पैसा तो आम जनता का है। आगे अपनी करके आगे का काम करना है।
मिलकर के काम करेंगे। तो अभी आप आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है किस तरीके से आरजेडी के द्वारा आज वीडियो जारी किया गया और बताया गया कि नीतीश कुमार राबड़ी आवास आए थे और तमाम विधायक बैठे हुए थे। तमाम लोगों के सामने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाथ जोड़ रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। हालांकि हमने आपको वो वीडियो भी दिखाया। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।